नमस्कार, मैं हंसराज। आज आपके सामने मैथमेटिक्स का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर लेके आया हूँ। इसके ऊपर आप ये देखेंगे कि अभी अभी तक जो कंपाउंड इंटरेस्ट अपन निकालते थे उसके लिए पहले टोटल अमाउंट निकलता था, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता था। इस शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे 2% है और 2 साल के लिए है। 2% 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? दो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 2%, यानी कुल हो गया 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 4% होता है, पर इसके अंदर क्या होगा, इस ये अपन ने किया 2 इंटू 2 4 आया। 2 इंटू 2 क्या आया? 4 आया। उसके बाद में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद में ये अपन 2 की पावर 2 ले लेंगे। 2 की पावर 2 ले लेंगे। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है। इस 4 को कैसे लिखा जाएगा? 4.04। ये आपका परसेंटेज आ गया। 4.04 परसेंटेज आ गया। इसका मतलब कोई भी अमाउंट है इंटू 4.04 कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। टोटल अमाउंट नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह से आप 3% का करोगे तो क्या होगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि 6.3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। बिल्कुल इसी तरीके से बता रहा हूँ मैं। ये 6.09 होगा। 6.09 आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई किसी भी अमाउंट से करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से 4 के लिए 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 टू जा 8.4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, तो 4.16% आएगा। 5 टू जा 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये इसका परसेंटेज आएगा 10.25%। 6% का लेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 36, ये परसेंटेज होगा। जैसे आपको किसी भी अमाउंट पर 6% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उस अमाउंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 12.36%, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह 7%, 7 टू जा 14 और 7 जा 49, तो ये आपका परसेंटेज आया। ये इंटरेस्ट आएगा आपका 2 ईयर्स के लिए। इसी तरह से 8% निकालना है फॉर 2 ईयर्स, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 8 64, ये परसेंटेज आएगा 16.64%। 9 का निकालना है तो 9 दूनी 18, 18.9 का स्क्वायर 81%, ये 18.81% है। 10% निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 पॉइंट, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 में यहाँ 2 जीरो, 2 डिजिट इधर आएगी और 1 इधर आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा ये 21%। ये हो गया आपका 21%। अमूमन ये देखा गया है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि 10% 2 साल के लिए कितना होगा, तो वो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। अगर 21% से मल्टीप्लाई 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को मालूम पड़ जाएगा। इसी तरह से 15% का देखो, 15% का हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर 225, ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसा करने पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 32.25%। 32.25%। इसी तरह से 20% पे देखा जाए तो 20% का क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40 और इसके बाद में 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 4 इधर आ जाएगा, डबल जीरो इधर आ जाएगा, तो ऐसे करके हो गया 44%। तो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो 20% पे 2 साल के लिए तो इंटू 44 करके अपन निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 साल के लिए जैसे 2% दे रखा, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? 2% यानी कि सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो
2%, 2%, 2%, यानी कि 6% हो गया, है ना। फिर इसका क्या करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा, इसको अच्छी तरह समझ लो, ये इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। 6 2 जा 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, ये 2 डिजिट में आएगा। उसके बाद में इसका क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 कैसे लिखा जाएगा, 2 डिजिट में। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 डिजिट में आएगा, ध्यान रहे। और इसका जो क्यूब कर रहे हैं वो भी 2 डिजिट में आएगा, 8 ये। तो इस तरह से ये आएगा 6.1208। 3% पे करना है तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 9% पॉइंट। अब अपन ने क्या किया था, इसमें इंटू 2 किया था, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27। उसके बाद में क्या करना है, 3 का होल क्यूब, तो 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27। तो क्या हो जाएगा, 9.2727। 9 3 27, 9 3 27, एंड 3 होल क्यूब ऑफ 3 इज 27। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और इस वाली टर्म को आप ऐसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह 4%, 4 3 का क्या होगा, 12, 4 3 जा 12 हो गया, और 12 4 जा 48, और 4 का क्यूब 6 4 चौक 16 चौक 64, ये आ गया 12.4864। 5% पे 5 दिया 15, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 3 साल का। 5% अगर 1 साल का है तो 15% हो जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया, ठीक है। अब इसका होल क्यूब करना है, 5 5 25 पंजे 125, तो 125 हो जाएगा ऐसे। यहाँ तो 2 डिजिट आएगी, 1 डिजिट इधर जाएगी, तो 1 डिजिट इधर जाएगी, तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी 15.7625%। और इसको परसेंटेज कर दो, और 6 के लिए क्या होगा, इक्वल हटाओ, 6 3 जा 18 पॉइंट, 18 छिक्का 108, 108। 2 डिजिट यहाँ आनी है, बाकी डिजिट यहाँ जाएंगे। फिर 6 का होल क्यूब, 6 इंटू 6 36, 36 6 जा 6 36, 18, और 216, तो ये 2 इधर आएगा और 16 इधर आएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 19.1016, ये हो जाएगा 19.1016। तो ये हो गया आपका 19.1016। 7 का 7 3 जा 21, और 21 7 जा 147, और 7 का होल क्यूब, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343, तो ये 3 इधर आ जाएगा, और 4 3, यानी कि ये हो गया 22.5043, 22.5043, ये आ गया 7%। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आगे और करके बताता हूँ आपको। इसको आप भले चाहें तो नोट कर लें, और इस बीच में आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। ये हर व्यक्ति के काम का है, और जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद में आ रहा हूँ 8%, 24 8 दिए 24, ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट,
और 24 अट्ठे क्या होता है 24 8 जा 8 चौक 32 8 दूनी 16 और 3 19 192। तो 1 यहाँ रखेंगे 92 यहाँ रखेंगे, 2 डिजिट यानी। उसके बाद में 8 का होल क्यूब, 8 8 64, 64 का 8 4 8 32 और 8 6 48 51 512। तो 512 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ 2 डिजिट आई, 1 डिजिट यहाँ चली गई। इस तरह से ये 8% पे क्या आ रहा है, ये हो गया 25.9712, 25.9712, ये आया आपका 8%। 9% पे देखो आप, 9 दिए 27 इंटू 27 नम्मा 27 9 जा 9 से 63, 9 दिए 18 6 24 243। तो ये 2 इधर आया और 43 इधर आ गया। उसके बाद में नाम 9 होल क्यूब 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो ये 7 यहाँ आ गया और 29 यहाँ आ गया। इस तरह से अब इसका जो आया वैल्यू 229, ये 05.29। इसको देखो 7 3 10, ये आ गया आपका 9%। अब मैं आ रहा हूँ 10%। 10% का सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए 30% हो जाता है। अब 30 इंटू 10 300 हो जाता है, ये 300 लिख दिया अपन ने। उसके बाद में 10 का होल क्यूब, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 10 का होल क्यूब होता है 1000। 1000 को कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट तो अपने को यहाँ लिखनी है, बाकी ये आपका ये हो गया 1000। इस तरह से ये क्या हो गया 33.10, 00 जो भी लिख दो, भले यहाँ हटा दो 00 आगे डेसिमल के बाद जितने भी होंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर, इन जीरो की भले कितने भी जीरो लग जाए। तो ये आया 33.10%। इस तरह से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह 15% का भी निकाल सकते हैं, 20% का भी निकाल सकते हैं। जो भी परसेंटेज हो उसका तरीका मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता ही दिया है किस तरह होगा, कि पहले तो इसको 3 टाइम्स कर दो और फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो और इसका होल क्यूब जो है वो 2 डिजिट में लिखो, इसको भी 2 डिजिट में लिखो और इस तरह से जो वैल्यू आ रही है उस हिसाब से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको बहुत पसंद आई। धन्यवाद।